हे गाइस, वेलकम टू लाइव डेव। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है SQLite डेटाबेस। SQLite डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से फ्लटर में यूज़ कर सकते हैं, इसको देखते हुए हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम यूज़र का डाटा सेव करवाएंगे और इसको यहाँ से हम लिस्ट डाउन करवाएंगे। तो रिकमेंडेड है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है कुछ कोड लिख के रखा है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि इसमें सिंपल सिर्फ UI बनी हुई है और कुछ नहीं है। हमारे पास एक मटेरियल क्लास है जिसका होम है, एक होम क्लास जिसमें खास कुछ नहीं है। एक कॉलम के अंदर तीन चीज़ें हैं, दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं और एक हमारे पास रेज बटन है। टेक्स्ट फील्ड में जिसमें हमारे पास नेम है, एज है और बटन जो हमारे यूज़र का डाटा सेव करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि UI में हमारे पास ये दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं और ये यहाँ पे मेरे पास एक बटन है। यहाँ पे डार्क मोड ऐसे आ रहा है कि ब्राइटनेस थीम डाटा जो होता है मटेरियल ऐप में जिसको हम डिफाइन करते हैं, यहाँ मैंने ब्राइटनेस डॉट डार्क कर दिया इसको ताकि थोड़ा डार्क मोड वाली फीलिंग आए। खैर, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो पैकेजेस जो है इंस्टॉल करना है। वो होंगे कौन कौन से पैकेजेस? वो पैकेजेस होंगे बेसिकली SQLite का और पाथ पैकेज। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से pub.dev से। SQLite का आपने पैकेज इंस्टॉल करना है या इंस्टॉलिंग के टैब में जाके, और दूसरा पैकेज जो आपको इंस्टॉल करना है वो पाथ का पैकेज इंस्टॉल करना है। पाथ का पैकेज बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर में। ओके, सबसे पहले अब हम करेंगे ये कि हम एक हेल्पर क्लास बनाएंगे जो कि हमारी एक क्लास होगी DB हेल्पर, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने सारे वो मेथड्स बनाएंगे जो हमारे डेटाबेस का काम करेंगे। हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हेल्पर का और यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होगी DB हेल्पर डॉट डाट के। इस क्लास का जो नाम होगा वो होगा बेसिकली क्लास DB हेल्पर। इस क्लास में सबसे पहले हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम SQLite का पैकेज इंपोर्ट करवा लेते हैं, SQLite.dart as SQL। देन हम यहाँ पे करवाते हैं इंपोर्ट पाथ का पैकेज एज पाथ, और हम एक और चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं जो कि है SQLite की API। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो हम क्यों इंपोर्ट करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बना ली है और तीन चीज़ें हमने इंपोर्ट करवाई हैं, SQLite, पाथ और SQLite API। सबसे पहले हमें करना ये है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि हमें हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करे। सबसे पहले हम एक डेटाबेस का फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें रिटर्न करेगा डेटाबेस। ये डेटाबेस की जो बेसिकली क्लास है वो आ रही है SQLite की इस वाली क्लास से, SQLite की API से। देन अब हम यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिख लेते हैं डेटाबेस और इसको हम कर देते हैं, ये हमारा फंक्शन जो होगा बेसिकली एसिंग फंक्शन होगा। देन हम जो है सबसे पहले अब करेंगे ये कि हमारा जो डेटाबेस की जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहली चीज़ जो है हमें देखनी है कि हमारा जो डेटाबेस है उसका जो हमें पाथ गेट करना है वो हम किस तरीके से करेंगे। वो हम करेंगे इस तरीके से कि DB पाथ हम एक वेरिएबल बना लेंगे और वो हमें जो है बेसिकली पाथ रिटर्न करेगा। वो कैसे रिटर्न करेगा? SQL.get डेटाबेस पाथ। ये जो है हमारा जो SQL का डेटाबेस होगा जो हमें खुद SQL प्रोवाइड करेगा उसका हमें पाथ रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो करनी है बेसिकली इस पाथ को हमें अपने डेटाबेस के साथ ज्वाइन करना है। वो किस तरीके से होगा? सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है SQL.open डेटाबेस। ये डेटाबेस बेसिकली क्या करता है, हमारा ये पाथ लेता है और हमारा एक फंक्शन लेता है जो कि ऑन क्रिएट का फंक्शन होता है कि जब वो क्रिएट हो जाएगा फंक्शन डेटाबेस तो क्या चीज़ होगी। पाथ में बेसिकली हम करेंगे ये कि हमारे पास जो एक तो हमारे पास DB पाथ है जो कि हमें डेटाबेस SQL ने रिटर्न किया, और एक हमें अपना जो है उसके साथ लोकल पाथ जो है ज्वाइन करना है। वो कैसे होगा? हम यहाँ करेंगे पाथ डॉट ज्वाइन और यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लोकल पाथ होगा उसका हम नाम दे देंगे जो कि होगा यूज़र्स डॉट DB, जिसमें हमारे सारे यूज़र्स वगैरह सेव होंगे। और इससे पहले पाथ डॉट ज्वाइन में इससे पहले एक आर्गूमेंट आता है कि किस पाथ के साथ हमें अपना पाथ ज्वाइन करना है। तो वो बेसिकली जो हमारा पाथ होगा वो होगा DB पाथ।
सो पाथ डॉट ज्वाइन क्या करेगा, बेसिकली हमारा एक पूरा पाथ बना देगा db पाथ के साथ, और यूजर्स डॉट db है पूरा जो है हमारा एक बेसिकली पाथ बन जाएगा, एक राउट बन जाएगा जहाँ पे हमारा सारा डाटा सेव होगा। नेक्स्ट चीज़ जो है बेसिकली ऑन क्रिएट का मेथड है। ऑन क्रिएट के मेथड में दो जो हैं पैरामीटर्स आते हैं, वो हैं db और वर्जन, db और वर्जन। सो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें अपने जो हमारे पास db है, सो सबसे पहले इस फंक्शन से रिटर्न होगा db डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट बेसिकली क्या करेगा, एक एसक्यूएल की क्वेरी चलाएगा, जिससे हमारा जो डेटाबेस होगा उसका टेबल जो है वो क्रिएट होगा। वो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। सो यहाँ हमारे पास एक क्वेरी है जो कि हमारा यूज़र का टेबल क्रिएट करेगी, जो कि मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। अगर आप एसक्यूएल से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि ये किस तरीके से काम करती है क्वेरी के क्रिएट टेबल, और यूज़र्स के नाम का टेबल बना देगी, जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होंगे, आईडी जो कि हमारे पास प्राइमरी की होगी, नेम जो कि हमारा टेक्स्ट होगा, एज जो कि हमारी इंटीजर होगा। सो ये जब भी ये डेटाबेस का फंक्शन कॉल किया जाएगा तो हमारे पास एक अगर टेबल क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो हमारा एक नया टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। सो ये जो है हमारे पास सबसे पहले डेटाबेस का जो फंक्शन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास वर्जन, जिसमें हम 1 दे देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का जो है फंक्शन क्रिएट हो गया है, और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये बेसिकली स्टैटिक फंक्शन होगा। देन अब हमें करना ये है कि हमें अपनी 2 क्यूरीज लिखनी है, एक इंसर्ट की और एक लिस्टिंग की। तो चलिए वो देखते हैं कि वो कैसे लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम अपना एक यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन बना लेते हैं, जो कि हमें रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो फ्यूचर फंक्शन होगा। और यहाँ पे हमारे जो फंक्शन का नाम होगा वो होगा इंसर्ट, जो कि हमारा डाटा जो है डीबी में इंसर्ट करेगा। देन हमें करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 आर्गूमेंट्स आएंगे कि स्ट्रिंग में हमारे पास आएगा टेबल के हम किस टेबल में डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और दूसरा आएगा डाटा के क्या डाटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी टाइप होगी मैप, और वो होगा स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि बेसिकली वो जेसन जो डाटा होता है वो लेता है। देन अब हम यहाँ करेंगे, सबसे पहले जो हमने अपना db का फंक्शन ऊपर बनाया है उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, वो हम करेंगे कि कॉन्स db इज इक्वल्स टू अवेट, चूँकि हमें एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसको अवेट डेटाबेस को जो हमारा फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। db helper db helper डॉट डेटाबेस। सो ये बेसिकली हमें जो है हमारी db रिटर्न करेगा। सो अब हम जो है अपना db का मेथड यूज़ करके हम इसमें हम डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। सो db डॉट एक इंसर्ट हमारा मेथड है, db डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, टेबल और वैल्यूज़, जो भी हम डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा टेबल का नाम जो हमारे पास आ गया, और वैल्यूज़ की जगह पे हम यहाँ पे हम अपना डाटा पास करवा देंगे। सो सिर्फ इतना सा काम होगा और हमारे पास डाटा जो है इंसर्ट हो जाएगा इसमें। देन अब अगला फंक्शन हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हम अपना डाटा फैच किस तरीके से करवा सकते हैं। सो सबसे पहले हम दोबारा से स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें रिटर्न करेगा फ्यूचर, और फ्यूचर में वो बेसिकली हमें रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ हमारा जो भी डाटा होगा, मैप स्ट्रिंग देन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम जो है इसका नाम रख देते हैं गेट, रख देते हैं, जो भी रख सकते हैं, गेट डाटा। और यहाँ पे जो है हमें सिर्फ टेबल का नाम चाहिए होगा, क्योंकि हम सिर्फ टेबल का नाम देंगे और वो डाटा फैच करके ले आएगा। ये भी एक एसिंग फंक्शन होगा। और यहाँ पे इस फंक्शन में खास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा फाइनल db। इसी तरीके से हम db जो है यहाँ पे अपनी उसका एक नया इंस्टेंस बनाएंगे। देन इसको यहाँ पे हम करेंगे db डॉट क्वेरी जब हम करेंगे, सो यहाँ पे हमें सिर्फ टेबल का नाम देना होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो भी डाटा होगा वो हमारे पास फाइनली रिटर्न हो जाएगा। सो ये बेसिकली सिर्फ 2 मेथड्स है जिसके ज़रिए हम डाटा गेट कर सकते हैं
एक है हमारे पास गेट डाटा और एक है इंसर्ट का डाटा। इंसर्ट के जरिए इंसर्ट करेंगे और गेट के जरिए हम सिंपल अपना डाटा डीबी से गेट कर लेंगे। सो अब हम अपनी मॉडल क्लास बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है जो हमारा यूज़र है उसकी मॉडल क्लास किस तरीके से बनेगी वो देख लेते हैं। तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं मॉडल का और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं यूज़र डॉट डाट जो कि हमारा बेसिकली मॉडल होगा। यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे यूज़र की और यहाँ पे हमारे पास चूँकि हमारे पास यूज़र के पास तीन चीज़ें हैं, एक है आईडी और नेम देन एज, सॉरी एज जो है बेसिकली इंटीजर, और इन तीनों चीज़ों को हम कंस्ट्रक्टर में पास करवा देंगे ताकि जब भी हम अपना नया यूज़र बनाएं तो वो इस मॉडल के ज़रिए हमारा बने, नेम और एज। सो ये बेसिकली हमारी मॉडल क्लास हो गई है। अब हम अपना जो सर्विसेज क्लास है, जो हम हर वीडियो में जिस तरीके से सर्विसेज क्लास बनाते हैं उसी तरीके से हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सर्विसेज का। यहाँ पे हम अपनी क्लास बना लेते हैं यूज़र सर्विसेज डॉट डाट। यहाँ पे हमारे पास बनेगी यूज़र सर्विसेज और यहाँ पे हम जो हमारी हेल्पर क्लास है डीबी हेल्पर क्लास, सबसे पहले हम वो इंपोर्ट करवा लेते हैं और हमारा जो यूज़र का मॉडल है उसको भी हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगी कि हम अपना डेटा सेव करवाएंगे। इस सर्विस के ज़रिए हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली एक फीचर का फंक्शन बनेगा, बल्कि एक वॉइड फंक्शन होगा जो कि हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं सेव यूज़र के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें आएंगी, एक हमारे पास आएगा टाइटल सॉरी नेम और दूसरा हमारे पास इंटीजर में एज आएगा। देन हम अब यहाँ पे हम डीबी हेल्पर की क्लास को, हमारी क्लास उसको कॉल करेंगे और यहाँ पे जो हमारा इंसर्ट का जो बेसिकली फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। सो सबसे पहले हमारे पास टेबल का नाम जो है बेसिकली हमारे पास टेबल होगा यूज़र्स का टेबल, जो कि आप टेबल का नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने जो टेबल का नाम रखे हैं वही टेबल का नाम आप यहाँ पे भी गेट कर रहे हो। तो मैंने अगर यहाँ पे यूज़र्स का टेबल का नाम रखा है तो वही नाम मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा ताकि जब मैं डेटा सेव करवा रहा हूँ और गेट करवा रहा हूँ तो नाम में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। दूसरी चीज़ अब जो मुझे करवानी है वो करवानी है मेरा डेटा, और डेटा में मेरे पास बेसिकली आपने देखा होगा मेरे पास हेल्पर पे फंक्शन में अगर आप देखें मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आप डेटा ले सकते हैं, लेकिन की जो होगी बेसिकली स्ट्रिंग होगी और वो मैप डेटा होगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास सबसे पहले आईडी है। आईडी चूँकि फ़िलहाल तो हमारे पास कुछ नहीं, तो हम डेट जो हमारी होगी उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज ए स्ट्रिंग। देन हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास नेम, जो कि हम आर्गुमेंट में ले रहे हैं यूज़र से। देन हमारे पास एज, वो भी हम यूज़र से ले रहे हैं एज एन आर्गुमेंट। सो हमारे पास ये बेसिकली पहली सर्विस हो गई है सेव यूज़र की, और दूसरी जो हम सर्विस वो बना रहे हैं वो है लिस्ट डाउन करवाएंगे हम अपने यूज़र को। सो वो बेसिकली जो हमें रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा फ्यूचर ऑफ लिस्ट ऑफ यूज़र। यूज़र बेसिकली हमारा जो मॉडल है जो कि हमने यहाँ पे बनाया था वो हमें लिस्ट ऑफ यूज़र हमें रिटर्न होंगे। देन हमारे इस फंक्शन का नाम होगा फैच यूज़र्स, और इस फंक्शन में बेसिकली होगा ये कि हम अपने डीबी से डाटा मंगवाएंगे यूज़र का। वो कैसे मंगवाएंगे वो देख लेते हैं। फाइनल यूज़र्स लिस्ट इजिकल्स टू, अच्छा बेसिकली ये होगा एक एसिंग अवेट फंक्शन, क्योंकि ये एक फ्यूचर हमें रिटर्न कर रहा है। अवेट डीबी हेल्पर डॉट गेट डाटा, और यहाँ पे हमें सिंपल टेबल का नाम दे देंगे तो हमें जो भी इस टेबल में हमारा डाटा होगा वो हम ला सकते हैं। सो ये बेसिकली जो हम डाटा गेट कर रहे हैं वो तो सारा डाटा गेट कर रहे हैं, सही है। और बाकी आप इसमें एसक्यूएल की जो क्यूरीज होती हैं वो हम बिल्कुल लगा सकते हैं, कंडीशनल वाइज डाटा अगर गेट करना हो या पर्टिकुलर किसी आईडी का डाटा गेट करना हो तो वो भी हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल है इस ट्यूटोरियल को शॉर्ट करने के लिए हम फ़िलहाल इसको सारा ही डाटा गेट कर रहे हैं, कोई कंडीशन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं।
देन हम अपने जो यूज़र लिस्ट का जो डाटा है इसको हम बेसिकली मैप करवाएंगे अपने यूज़र के साथ, यूज़र का जो मॉडल है उसके साथ। तो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे मैप, और यहाँ पे हमारे पास जो एक फंक्शन हमें मिलेगा वो हमें रिटर्न करेगा यूज़र का मॉडल जो हमने बनाया ऑब्जेक्ट, वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आइटम ले ली, और यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आएगी आईडी, जो कि हमारे पास आएगी आइटम आईडी से। देन हमारे पास दूसरी चीज़ आएगी नेम, जो कि आएगी आइटम नेम से। ये बेसिकली हम मैपिंग कर रहे हैं डाटा को। वैसे हम डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न करवा सकते थे, बिल्कुल लिस्ट यहाँ से रिटर्न करवा सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा काम सही रहे, ताकि हमें पता चले कि हम जो डाटा रिटर्न करवा रहे हैं, गेट करवा रहे हैं, वो बेसिकली किस मॉडल से होते हुए आ रहा है। तो तीसरी चीज़ जो है बेसिकली हमारे पास एज, जो कि हमें यहाँ से मिलेगी, और इसको हम बेसिकली कन्वर्ट करवा देंगे लिस्ट में, लिस्ट में। सो ये हमारे पास बेसिकली दो फंक्शंस बन गए हैं। इसको यहाँ से रिटर्न करवा लेता हूँ। और जो कि यूज़र सेव कर रहे हैं और यूज़र का डाटा गेट कर रहे हैं, इसको लिस्ट कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि इस सारी जो हमारी सर्विसेज है, ये दो सर्विसेज है, इसको हम किस तरीके से यूआई पे शो अप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि अपने मेन डॉट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटफुल क्लास है। यहाँ पे मैंने दो कंट्रोलर बनाए हुए हैं, जो कि नेम कंट्रोलर और एज कंट्रोलर है, जिससे हमें डाटा गेट करूँगा, जो इनपुट लूँगा यूज़र से वो गेट करूँगा। देन अब सबसे पहले हमें जो है यूज़र सर्विसेज की जो क्लास है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं सबसे पहले। और उसका एक इंस्टेंस यहाँ पे हम बना लेते हैं। ओके, सो अब हम से सर्विसेज की जो भी क्लास वगैरह है, जो भी इसके मेथड्स वगैरह हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम जो डाटा इंसर्ट हो रहा है हमारा, उसको हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम करते ये हैं कि हमारे पास जो ये ऑन प्रेस का फंक्शन है, यहाँ पे हम सर्विसेज जो हमारी क्लास है उसका, जिसका हमने इंस्टेंस बनाया है, उसमें हमारे पास जो हमारा एक मेथड बना था सेव यूज़र का, इसमें दो चीज़ें आएंगी, नेम और एज। सो नेम जो है बेसिकली हमारे पास आएगा नेम कंट्रोलर, डॉट टेक्स्ट, और एज जो हमारे पास आएगा बेसिकली एज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। हमारे पास जो एज है बेसिकली वो है हमारे पास इंटीजर, और हमने वहाँ पे भी जो हमारा फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे जो है इसको कह रहे हैं कि हमें इंटीजर पास होना चाहिए, मगर टेक्स्ट जो है बेसिकली हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, ये इसको पार्सिंग करवाएंगे, अपने इस टेक्स्ट को इंटीजर के ज़रिए पार्स करवाएंगे। तो एक हमारे पास एक मेथड होता है पार्स, हमारे पास एक मेथड होता है इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पे हम जो भी अपना टेक्स्ट देंगे उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सो यहाँ तक हमारे पास जो है हमने इस सर्विस को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब जो है हमें बेसिकली अपना जो डाटा है वो लिस्ट डाउन करवाना है। तो उससे यहाँ पे जो है बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर विजेट बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी मेथड, जो भी आपका डाटा जो कि फ्यूचर में आने वाला है, जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जो हमारी यूज़र सर्विसेज है, यहाँ पे हम जब यूज़र फैच करेंगे तो वो फ्यूचर में आएगा, मतलब बाद में आएगा, या तो आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो फ्यूचर का जब भी डाटा, फ्यूचर की जब भी बात करेंगे हम, तो यहाँ पे वहाँ पे हम फ्यूचर बिल्डर यूज़ करेंगे। सो चूँकि हम यहाँ पे डेटाबेस से डाटा ला रहे हैं, अपना डाटा ला रहे हैं, तो इसके लिए इसके ज़रिए हम यहाँ पे जो है फ्यूचर बिल्डर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक्सपेंडेड विजिट बना लेता हूँ। और यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट बनाने के बाद जो है मेरा चाइल्ड जो होगा बेसिकली वो होगा फ्यूचर बिल्डर।
फ्यूचर बिल्डर के जो बेसिकली विजेट है वो दो चीज़ें लेती है, एक तो फ्यूचर और एक बिल्डर। फ्यूचर बेसिकली वो मेथड जो कि हमें रिटर्न करेगा हमारा डाटा। बिल्डर यानी कि जो भी डाटा हमें रिटर्न होगा उसको हमें शो किस तरीके से करवाना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सो फ्यूचर में हमारे पास हमारा जो फ्यूचर का इसमें आर्गूमेंट है, यहाँ पे हम इसको जो हमारे पास सर्विसेज में हमारा फैच यूज़र्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली फ्यूचर है, तो वो पूरा फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, सर्विसेज डॉट फैच यूज़र्स। तो ये बेसिकली हमारे पास फ्यूचर है जिसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप फ्यूचर बिल्डर यूज़ कर रहे हो तो आपका जो फंक्शन है वो फ्यूचर ही रिटर्न करना चाहिए, वरना वो यहाँ पे एरर दे देगा। सो अब बिल्डर जो है बेसिकली हमारे पास एक मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है एक विजेट, लेकिन इससे पहले बिल्डर के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट का और एक आता है स्नैपशॉट। इसका हम शॉर्ट फॉर्म स्नैप भी रख लेते हैं। स्नैपशॉट बेसिकली आपका डाटा का जो भी आपकी डाटा का नहीं बल्कि आपका फ्यूचर का जो आपका मेथड है इसमें जो भी काम चल रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आपका डाटा आपके पास डाटा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वेटिंग इसमें होगी, ठीक है। तो स्नैप के ज़रिए स्नैप का जो वेरिएबल है उसके अंदर कनेक्शन वेटिंग वगैरह के ज़रिए हम इस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं। जब तक डाटा नहीं आ रहा तो यूज़र को क्या शो करवाना है, लोडर शो करवाना है कुछ भी, या अगर डाटा है ही नहीं बिल्कुल खाली है तो क्या शो करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली इस बिल्डर के ज़रिए आसानी से हैंडल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते ये हैं कि अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है, डाटा खाली है, तो हमें क्या शो करवाना है। तो हम यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ स्नैपशॉट स्नैप डॉट हैज़ डाटा। हैज़ डाटा बेसिकली वो चेक करता है कि उस स्नैप के पास डाटा है या नहीं, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, हम इसको जो है नॉट करके फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे कि अगर डाटा नहीं है तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सेंटर में टेक्स्ट दिखा दे कि नो डाटा फाउंड, या कुछ भी टेक्स्ट हम दिखाना चाहें वो हम दिखा दें इसमें। यहाँ पे इसको टर्मिनेट करवा देते हैं। सो इतनी चीज़ को हम पहले रन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से चल रही है। ओके, सो यहाँ तक जो है बेसिकली हमारा सारा काम चल रहा है, और चूँकि डाटा नहीं है तो हमारे पास डाटा फाउंड नो डाटा फाउंड आ रहा है। सो अब हम करते हैं ये है कि सबसे पहले हमारे पास जब हम डाटा इसमें इंसर्ट करवा देंगे तो अब हमें डाटा किस तरीके से दिखाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कार्ड विजेट बना लेते हैं जो कि बेसिकली एक सिंपल एक कार्ड बना देता है। और यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन में हम इसमें बनाएंगे लिस्ट व्यू बिल्डर। ओके, सो लिस्ट व्यू बिल्डर बेसिकली किस तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें किस तरीके से इसमें चलती हैं, उसकी वीडियो मैंने बनाई, उसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे ये कि हमारे पास जो स्नैपशॉट में हमारे पास डाटा है, सो आइटम काउंट बेसिकली वही होगा कि हमारे पास डाटा की लेंथ कितनी है। सो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि एक स्नैप डॉट डाटा जो है उसको हम एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। वो वेरिएबल बेसिकली लिस्ट होगा जिसका नाम होगा यूज़र्स, और वो होगा स्नैप डॉट डाटा, और वो बेसिकली होगा लिस्ट ऑफ यूज़र। यूज़र वही ऑब्जेक्ट जो हमने मॉडल जो हमने बनाया था, हमारा जो कस्टम मॉडल है। देन इस यूज़र्स की जो बेसिकली लेंथ होगी वही हमारे पास आएगी इस बिल्डर में, आइटम काउंट में। और आइटम बिल्डर में बेसिकली वो चीज़ आएगी जो कि इस लिस्ट को डिज़ाइन करेगी। आइटम बिल्डर में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स के किस करंट इंडेक्स पे हम फ़िलहाल खड़े हुए। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होगा ये कि यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट स्टाइल को हम रिटर्न करवाएंगे। देन इसमें हमारे पास जो दो चीज़ें होती हैं, टाइटल एंड सब टाइटल। टाइटल में हम बेसिकली यूज़र का जो भी नाम हम सेव करवा रहे हैं वो यहाँ पे शो करवा देंगे। वो किस तरीके से करवाएंगे, यूज़र्स एक एरे है जिसका अगर हम करंट इंडेक्स पकड़ें, और हमारे पास एक नेम का वेरिएबल है जो कि इसमें नेम आ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है सब टाइटल। सब टाइटल में हम उसकी एज दिखा सकते हैं, तो वो भी सिंपल इसी तरीके से हम इसमें दिखा सकते हैं, यूज़र्स
इंडेक्स डॉट एच। ओके, सो फार हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट स्टाइल हमारे पास आ गई है, जिसके ज़रिए हम यूज़र का डाटा जो है सिंपली शो करवा सकते हैं। सो यहाँ तक देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, डाटा ऐड हो रहा है, लिस्ट डाउन हो रहा है, जो भी हो रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई भी नेम डालते हैं और कोई भी इसकी एज डाल देते हैं। इसको हम यहाँ पे करते हैं ऐड यूज़र। ओके, सो बजाय तो हमारे पास कोई एरर या कुछ भी नहीं आया, लेकिन हमारे पास डाटा ऐड हुआ है, लेकिन शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे सेट स्टेट कॉल करना भूल गए हैं। कहाँ पे? जहाँ पे हम इसको यूज़र को सेव करवा रहे हैं। जब तक कोई रीबिल्ड नहीं होगी यूआई पूरी, तो हमें जो है दोबारा से वो फ्यूचर चलेगा नहीं, और फ्यूचर जब तक चलेगा नहीं वो हमें रिटर्न में कुछ दिखाएगा नहीं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक अली जो है हमारे पास एक लिस्ट में आ गया है, जो कि हमने पहले सेव किया था। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे पास जो कार्ड विजेट है वो बेसिकली लिस्ट व्यू में नहीं, लिस्ट स्टाइल में बनेगी। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको लिस्ट स्टाइल में इस विजेट को ले आते हैं, ताकि ये थोड़ी बेहतर दिखे। ओके, सो अभी हमारे पास एक छोटा सा सिंगल सा कार्ड बन गया है। इसकी अगर हम एलिवेशन देख लें, थोड़ी अगर ज़्यादा कर लें। ओके, सो फार हमारे पास डाटा सारा गेट भी हो रहा है और हमारे पास डाटा सारा क्रिएट भी हो रहा है। अगर हम और क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास लिस्ट बनती जाएगी डाटा की। सो हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल फ्लैट किस तरीके से हमारा डाटा हमारा सारा सेव हो रहा है और सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं। सो ये बेसिकली इस वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें हमने डाटा इंसर्ट करना सीखा और डाटा गेट करना सीखा। अब जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा, उसमें इसी डाटा को हम एडिट भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे और उसको डेटाबेस में सेव भी करवाएंगे। बिल्कुल एसक्यूएल फ्लैट में ही ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे, डिलीट भी करवाएंगे और उसमें डाटा अपडेट भी करवाएंगे। सो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइव डेव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।